तो आज हम लीगल स्टडीज का सैम्पल पेपर करेंगे। जो 2021 का आया है, सीबीएसई ने इशू करा है, उसको करते हैं। लेट्स सी किस तरह के क्वेश्चंस हैं और उसी बेसिस पे आप प्रिपेयर भी करेंगे। ये आपको एक तरीके का आइडिया देगा कि सीबीएसई का कौन सा फेवरेट टाइप है, किस तरीके के क्वेश्चन और कौन से सेक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वेटेज चेंज हुई है। तो आप साथ के साथ चैप्टर नंबर एंड वेटेज भी, जैसे इन्होंने लिखा भी होगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का है, उसकी भी हम टोटलिंग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स की वेटेज इन्होंने उठाई है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आनंद जो है वो रमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है 5 बैग ऑफ सीमेंट के लिए, 2000 रुपीज के लिए। उसने 5 बैग ऑफ सीमेंट जो है डिसाइडेड डेट पे दिए और उसको 2000 रुपये मिल गए फ्रॉम रमन एज कंसिडरेशन, लीडिंग टू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। विच मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द सिचुएशन, ये जो है आपका है। तो बताओ, ये डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, या बाय लैप्स ऑफ टाइम है। काम बताया था, काम बाय 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 परफॉर्मेंस। ठीक है। Raghav was empaneled in the year 2020 under the DALSA, Delhi Legal Service Authority Act, as an expert for matrimonial cases, in which year he will have to reapply for being a panelist in the reconstituted panel. तो कितने टाइम के लिए आप पीरियड के लिए होते हो? 4 साल, 3 साल, 5 साल या 6 साल? इसमें पूछा है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 6 ईयर्स। इसका एक बार देख के बताना। ठीक है। ये पेज 176 पे क्लियरली लिखा हुआ है एवरी 3 इयर्स। तो अगर 2020 में कोई एम्पैनल्ड हुआ है तो उसका नेक्स्ट री इलेक्शन अब 2023 में होगा, 3 साल बाद। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है पूछना बेटा, मुझे आवाज नहीं आई। ये पेज 176 पे है, फर्स्ट लाइन, द पैनल हैज टू बी रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी 3 इयर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पावर्स ऑफ लोक अदालत आर सिमिलर टू दैट ऑफ सिविल कोर्ट अंडर सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल कोर्ट अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। क्या आंसर होगा इसका? लोक अदालत की पावर सिविल कोर्ट जैसी है, क्रिमिनल कोर्ट जैसी है, हाई कोर्ट जैसी है, सुप्रीम कोर्ट? सिविल कोर्ट है इसका आंसर, सिविल। एक बार मैं रिकन्फर्म भी कर देती हूँ मार्किंग स्कीम के साथ, सिविल कोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the panel lawyer selected under NALSA regulation is the client, he doesn't, sorry, allowed to charge fees from the client, not allowed any remuneration, given remuneration from Consolidated Fund of India, barred from taking any fees from the client. The panel lawyer selected under NALSA regulation is, इसके अंदर क्या करना है, गलत बताना है। तो इसके अंदर है उसको रेम्यूनरेशन मिलती है, तो ये जो है अलाउड टू चार्ज फीस फ्रॉम द क्लाइंट इज रॉन्ग, ही इज नॉट अलाउड। देन बी, नॉट अलाउड एनी रेम्यूनरेशन, नहीं उसको रेम्यूनरेशन मिलती है। सी, गिवन रेम्यूनरेशन फ्रॉम कंसोलिडेटेड, नहीं। एंड बार्ड फ्रॉम टेकिंग, बार्ड फ्रॉम, हाँ। तो इसका आंसर है टी, जो पैनल लॉयर्स होते हैं दे आर बार्ड फ्रॉम टेकिंग एनी फी फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, क्या? हाँ, करेक्ट वाला बताना। तो इन चारों में से डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। इसका आंसर आपको जो है पेज नंबर 176 पे ही मिल जाएगा, पेमेंट ऑफ फी। पेमेंट ऑफ फी है और उससे ऊपर भी जो है, हाँ, द पैनल लॉयर इज बार्ड फ्रॉम टेकिंग एनी फी रेम्यूनरेशन, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है पेज 176 में ही। उसके बाद अभिदीप, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं अपलोड करूंगी अगर तुम्हें डाउट है तो। ठीक है।
विपिन जो है परमानेंट लोक अदालत में गया फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ हिज डिस्प्यूट विद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑन द इशू ऑफ इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। परमानेंट लोक अदालत आर सेट अप अंडर, कौन से एक्ट के अंडर परमानेंट लोक अदालत बनी है? 2002, 1987, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 14। बताओ परमानेंट लोक अदालत। इसका आंसर आपको पेज नंबर 184 पे मिलेगा, परमानेंट लोक अदालत का। टू थाउजेंड टू। क्वेश्चन नंबर 2002। क्वेश्चन नंबर 5, read the given situation and decide which of the following is eligible to receive free legal aid। इनमें से किसको फ्री लीगल एड मिलेगी? रघु इन अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट विद हिज ब्रदर, नहीं। पंकज वर्किंग एज एन अकाउंट ऑफिसर इन गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग हैविंग सर्विस रिलेटेड इशू, नहीं। मिस्टर सेठ इज अ सीनियर सिटीजन फाइटिंग फॉर हिज पेंशन, वी कैन चेक, आई थिंक इनको मिलेगी। एंड डी मिसेस वर्मा ब्रांच मैनेजर ऑफ अ बैंक अक्यूज्ड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इनको तो मेरे ख्याल से नहीं मिलनी चाहिए। इसका आंसर क्या है? मिसेस वर्मा है, एक बार चेक करते तो लेडी। सीनियर सिटीजन को भी नहीं मिलती, लेडी को मिलती है, तो मिसेस वर्मा को मिलेगी। डी ऑप्शन, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, रागिनी ने अपना गोल्ड नेकलेस अपनी सिस्टर प्रिया को दिया। प्रिया ने नेकलेस एक्सेप्ट करा बट उसके बदले कुछ रिटर्न नहीं करा, तो रिलेशनशिप बिटवीन रागिनी एंड प्रिया इज ऑफ लेसर लेसी, बायर बाई, डोनर डोनी, लेसर सब लेसी। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना बच्चा। मैं पूरा सैंपल पेपर करवा रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंट ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। ठीक है, इसके अंदर कौन सी चीज 1961 के एक्ट में नहीं हुई है? फर्स्ट, ऑल कैटेगरी ऑफ प्रैक्टिशनर वर abolished and consolidated into single category called advocate, हाँ ये हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। established bar council of india, हाँ ये हुआ है। scrapped off of the provision of indian bar council act 1926, that we need to check। और स्टेट बार काउंसिल भी बना है, स्टेट बार काउंसिल भी हुआ है, तो इसका आंसर डी, स्क्रैप ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन बार काउंसिल, ये ऐसा कुछ नहीं हमने पढ़ा। फिर एन एडवोकेट सॉट परमिशन फॉर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम, अगर एक एडवोकेट को एडवर्टाइजमेंट करनी है तो वो किससे परमिशन लेगा? कौन अलाउ करेगा एडवोकेट की परमिशन देनी है या नहीं देनी है? स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार एसोसिएशन ऑफ द कोर्ट की प्रैक्टिस, हाई कोर्ट। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए लॉजिकली? कौन? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अल्टीमेट हेड वही है। राशि को 5 साल का इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी प्रोग्राम करना नेशनल लॉ स्कूल से, नेशनल लॉ स्कूल से उसको बीए एलएलबी का प्रोग्राम का कोर्स करना है डीयू से। कौन सा उसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा? एमलैट, क्लैट, एलएसएटी और एलेट? बताओ भाई। एलेट खुश? चल ठीक है, देखा इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हु रेगुलेट्स द लीगल एजुकेशन इन इंडिया? लीगल एजुकेशन को कौन रेगुलेट करता है, किसके अंडर ये सारा काम देखा जाता है लीगल एजुकेशन का? लीगल एजुकेशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ये आपको क्वेश्चन दिया है इन्होंने, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रैक्टिस इन, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये मैंने आपको टॉपिक नहीं करवाया था, ये टॉपिक अब मैं उठाऊंगी, इन्होंने दे रखा है इस बार। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहाँ पे प्रैक्टिस करता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों कोर्ट्स में, या एनी कोर्ट इन इंडिया? इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का टॉपिक हमने छोड़ा था, मुझे लगा था नहीं आ रहा है, पर आपको आ रहा है तो मैं वो करवाऊंगी एक बार, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का टॉपिक। अभी रिवीजन होगी ना तो ये टॉपिक्स उठाती हुई चलूंगी मैं। 10th question, A acquires a pistol to kill his arch business rival B. A keeps the pistol loaded in his pocket but does nothing more than that to kill B. ठीक है, तो एक हमारे 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम होते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट वाला होता है आपका, और जस्ट इंटेंशन, वो सब चीजें थी। तो इसके अंदर उसने क्या करा? ए गिल्टी है कि नहीं है, सबसे पहले ये पूछा जाएगा।
A is guilty of a crime as he kept the gun loaded in the pocket. A is guilty of criminal act as there is acquired pistol. A is not guilty as he has made no attempt to kill B. A is guilty because he had intention to kill B. 10th का आंसर क्या होगा? गिल्टी है कि नहीं? गिल्टी नहीं है। ठीक है, अटेम्प्ट करा होता तो वो क्राइम होता, अटेम्प्ट से पहले कुछ क्राइम नहीं है। Question 11. One morning, Sandeep and his friend Varun and Blair were hanging out at McLaren's coffee shop. Blair pointed out a very beautiful girl to Sandeep. The girl was sitting alone at the bar. Sandeep, with an intention of befriending her, went up to her to introduce himself. Before he could say anything, the girl threw her hot drink on his face, and she was suffering from heartbreak and did not wanted to talk to him. Sandeep decides to sue the girl for battery. ठीक है, एक होता है बैटरी, एक होता है असॉल्ट। ठीक है, गर्ल पे ब्लेम हो सकता है एज शी वाज सफरिंग फ्रॉम, गर्ल कैन नॉट बी ब्लेम क्योंकि वो बड़े दुख में थी। संदीप को उसके किए का बदला मिला। गर्ल realized that Sandeep was flirting with her and behavior can be justified on the self defense. The girl had justification through the drink, the use of force completely lawful and hence battery was not committed. The girl has committed the battery as she was unlawful force to keep over the to ward off Sandeep. Moreover, her act was intentional. सबसे पहले बताओ battery हुई कि नहीं हुई? हम्म, बैटरी हुई है, बिल्कुल हुई है बैटरी। ठीक है, A was sitting on chair reading a book. His friend B decided to play practical joke on him. Accordingly, he pulled the chair from under him. As a result, A landed on the floor. जो आप लोग स्कूल में सारे कर चुके होंगे एक दूसरे के साथ। कुर्सी खींच देते थे, बंदा नीचे जमीन पे गिरता देते थे। ठीक है ना? बी का जो एक्ट है ए को लेके वो बैटरी है। बी का एक्ट जो बी ए को लेके है वो असॉल्ट है। बी का जो एक्ट है वो असॉल्ट है टिल द टाइम ए लैंड्स ऑन द फ्लोर। B act amount neither battery nor assault because there was no intention. आपका क्या आंसर होगा? असॉल्ट बैक पे होता था ना, पीठ पीछे असॉल्ट होता था ना, पर असॉल्ट भी चीज होती है। दोनों चीजों में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे ये असॉल्ट विद बैटरी लग रहा है। इसमें इन्होंने आंसर दिया हुआ है ए, ये बैटरी है। वही मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, ये असॉल्ट पीछे से होता है, ये असॉल्ट हुआ है जहां तक है। अब मुझे नहीं पता ये बैटरी किस तरह से दे रहे हैं। आई नीड टू चेक, ये मैं एक बार डिस्कस करके बताऊंगी आपको। अगला क्वेश्चन है, रेड हैंडेड पकड़ा गया while traveling in the train without ticket by the TT officer. Bridge has to pay the fine as a TT officer is compounding the offense. सबसे पहले बताओ ये कंपाउंडेबल है नॉन कंपाउंडेबल है? ब्रिज कैन नॉट पे द फाइन एट ऑल टू बी इम्प्रिजन, सीधा उसको जेल में डालेंगे। द ट्रैवलिंग टिकट कैन अलाउ द ब्रिज टू ट्रैवल विदाउट द टिकट। जो टिकट विदाउट टिकट ट्रैवलिंग होती है ये नॉन कंपाउंडेबल होते हैं या कंपाउंडेबल होते हैं, ये बताओ। ये कंपाउंडेबल होते हैं। कंपाउंडेबल जो पनिशमेंट्स होती है ये वो पनिशमेंट होती हैं जिसमें आप थोड़ा बहुत फाइन देके छूट सकते हो। ठीक है, तो ये कंपाउंडेबल है, इट इज वेरी कंपाउंडेबल। क्वेश्चन 13। हाँ ए। The defendant who are employees of municipal corporation opened a manhole in the street. In the evening they left the manhole opened and unattended, just cover it by a canvas shelter. तो खड्डा खुदा हुआ है, कोई भी गिर सकता है। Surrounded it by warning lamps. The plaintiff, a 8-year-old boy, took one of the lamps into the shelter and was playing it with there when he stumbled over it and fell into the manhole. A violent explosion followed and plaintiff suffered injuries. The defendant are liable, not liable, एक बार देख के बताती हूँ। हाँ, तो जो कंपनी है जो खड्डा खोद के चली गई एंड उसके ऊपर से कपड़ा सा डाल गई एंड बच्चा उसके अंदर गिर गया, तो वो जो कंपनी है जिसने खड्डा खोदा था
They are not liable because of the injury or to the plaintiff is not foreseeable. Liable because they should have completed the work. Not liable because they acted reasonably. Liable because they acted unreasonably. Liable है कि नहीं है सबसे पहले ये बताओ. लायबल है. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. ठीक है इसका आंसर डी है वैसे. डी होगा. ठीक है. 14. This form of discharge contract take place when one of the party fails or refuse to perform their part of promise. In this event, the party that suffers due to the other party's non-performance of promise becomes entitled to monetary compensation. Which type of What is the name of the monetary compensation for the loss suffered by the injured party? जो injured party होती है उसको जो remuneration damages. ये तुमने नहीं करा हुआ कुछ भी मेरे साथ अभिदीप. अभिदीप. दिव्या ने एक ऑरेंज जूस की बॉटल ली रिटेलर से. जैसे उसने 3/4 बॉटल खत्म कर दी उसके अंदर उसको एक स्नेल मिला सड़ा हुआ. आफ्टर सीइंग द रिमेन्स ऑफ द स्नेल शी फेल्ट सिक ऑन द थॉट व्हाट शी कंज्यूम्ड. क्या दिव्या उस कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले जूस बनाने वाले रिटेलर को सू कर सकती है? डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन. यस. तो दिव्या कैन सू. बी आंसर होगा. दिव्या जो है वो केस कर सकती है बिकॉज वो जो जूस की बॉटल बनाने वाले थे उसको उसकी ड्यूटी थी टेक केयर करने की. उसकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी. Prabhav graduated in a 5-year BA LLB program from NLU Delhi. He applied for registered as an advocate to the Bar Council of India Delhi office. His application was not considered. What could be the reason that uski application nahi hui? First 5-year law program is not recognized in Delhi. Application for enrollment is to be made by State Bar Council. Both A and B and none of the above. बताओ. प्रभाव ने 5 साल का BA-LLB किया NLU दिल्ली के साथ एंड उसने जो है आगे. हाँ, क्या बी लग रहा है आंसर बी है. एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट्स अपनी अपनी स्टेट के साथ आप एनरोल करोगे डायरेक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ नहीं. पहले पहले स्टेट वाले के साथ जाओगे. नेक्स्ट है Ayan is an online transaction did a purchase of 500 within an hour of the transaction he received a message of transaction of rupee 1 lakh done on his card. ठीक है वो 500 के ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपया कट गया. Ayan realized that someone has fraudulently used his card for online shopping. He immediately reported the matter to the bank manager. The bank manager expressed his inability to resolve the matter due to lockdown leading to poor service. Identify the best remedy available to Ayan. सबसे पहले सिविल केस करे. ओम्बड्समैन को कंप्लेंट करे. पैसे के मामले में बैंकिंग के मामले में ओम्बड्समैन. बी इसी का नेक्स्ट पार्ट. द टिपिकल ड्यूटी ऑफ द अबव आर. जो ये ऊपर वाले हैं जैसे कि क्या है इसके अंदर ओम्बड्समैन जो आपने इसके अंदर ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसकी ड्यूटी क्या है ये बताओ. उसकी ड्यूटी क्या होती है? टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन लोक अदालत. टू रिजॉल्व द मैटर थ्रू आर्बिट्रेशन. टू रिजॉल्व द मैटर थ्रू मीडिएशन और टू रिजॉल्व टू ऑफ इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट पब्लिक कंप्लेंट. पब्लिक कंप्लेंट्स पे पब्लिक का प्रोटेक्ट करना उनका जो है हेल्प करना होता है. फोर्थ. Under the Lokpal and Lokayukta Act 2013, the power of Lokpal can be related to which of the following personnel? Lokpal has inquiry and investigating power like CVC. Lokpal has no has power equal to President of India. Lokpal has no power. Lokpal can only recommend to the Government of India to initiate inquiry like a civil body. क्या आंसर दोगे? CVC. इसका आगे डी पार्ट भी है. ठीक है. मैच द फॉलोइंग भी दे दिया इन्होंने इसी के अंदर अंदर दे दिया. 4 नंबर का बना दिया ये. ओम्बड्समैन को किससे मैच करोगे? लोकपाल लोकायुक्ता. लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट. ओम्बड्समैन इन इंडिया इंडियन स्टेट्स लोकपाल या लोकायुक्ता? लोका लोकपाल होता है या लोकायुक्ता होता है? लोकायुक्ता होता है ना. इंडियन स्टेट ओम्बड्समैन इन इंडिया इज लोकपाल. लेजिस्लेशन इज for the Lokpal and Lokayukta Act. Ombudsman in Indian state is Lokayukta. Chief Vigilance Officer in banking sector is Ombudsman.
18th question, Article 19 also provides reasonable restriction on these freedom, which means that these reasons rights are conditional. Identify the right guaranteed under Article 19. Article 19 के अंदर कौन सा हक है? Right to freedom, right to life, right to education, right against exploitation. हाँ, right to freedom. The state wanted to prohibit Ajit from making a speech because Ajit wanted to mobilize people to commit riots. लोगों को भड़का के दंगे वंगे कराने का उसका प्लान था, तो स्टेट ने उसको मना कर दिया. The state can prohibit can someone from making inciting speeches or not. सबसे पहले बताओ, ए ऑप्शन है कि हाँ स्टेट रोक सकती है. दूसरा, स्टेट जो है वो रोक नहीं सकती स्पीचेस के मामले में. थर्ड, स्टेट जो है सोवरन है और किसी को भी रोक सकती है, उसकी मर्जी है. डी, स्टेट कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट. सबसे पहले बताओ, स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है, और तब कर सकती है अगर उनको ये लगता है कि सामने वाला बंदा भड़काने वाला है जनता को. एक ऑप्शन होगा. थर्ड क्वेश्चन, समिता जो है ऑथर है, पब्लिश ऑफ अ बुक, who published a book on the independent struggle of our country. A few people were not happy. उसने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के ऊपर सारी एक किताब लिखी. कुछ लोगों को उसकी किताबें पसंद नहीं आ रही. क्या उसकी बुक के ऊपर रोक टोक लगाना सही है कि नहीं है? स्टेट ने उसकी बुक के ऊपर रोक टोक लगाई, क्या ये सही है कि नहीं है? स्टेट कर सकती है. स्टेट कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेमेशन. स्टेट जो है वो रोक नहीं सकती है because of few unruly protesters. State cannot stop because freedom of speech and expression is absolute. सी या डी? मेरे हिसाब से सी होना चाहिए. सी. नाउ फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन, ये मैंने बताया था आपको, आ सकता है ये इस फॉर्म में भी आ सकता है. मैच द फॉलोइंग देखो, दो दिए इन्होंने, आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप्स भी. तो सबसे पहली आज़ादी है कि आप कोई भी प्रोफेशन करना चाहो कर सकते हो. इसके ऊपर क्या क्या रोक टोक लग सकती है, किस बेसिस पे इस पर रोक लगा सकते हैं? शेड्यूल ट्राइब के बेसिस पे, स्टेट प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, पब्लिक ऑर्डर पे, या डिफेमेशन पे? स्टेट प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे. फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके अंदर आप शेड्यूल ट्राइब वाला दोगे. फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, इसके अंदर आप पब्लिक ऑर्डर दोगे. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंदर आप डिफेमेशन दोगे. ठीक है, तो फोर हो गया ए. देन नेक्स्ट पार्ट, और करके, द आर्टिकल इज मोस्ट फंडामेंटल. It is expansive, covers many other rights and is applicable to both citizens as well as non-citizen. कौन सा बताया था मैंने ये क्वेश्चन? कौन सा आर्टिकल है? 21, राइट टू लाइफ. याद रखना, पूरी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी 6 नंबर में इसकी. राइट टू लाइफ में क्या क्या आता है? राइट टू डिग्निटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू वोट और राइट टू स्टैंड इन इलेक्शंस. क्या आएगा राइट टू लाइफ में? राइट टू डिग्निटी. राइट टू डिग्निटी. डिग्निटी. See, a person can be deprived of his right of life and personal liberty by the state in absolute manner, by the court without any reason, only by the procedure established by law. This right cannot be taken. Only by the procedure established by law. Which of the following is not true with respect of death penalty? डेथ पेनल्टी कौन सा ट्रू नहीं है, पहले तो ये समझना. डेथ पेनल्टी इज awarded only in the rarest of rare cases. There should not be delay in executing the prisoner waiting in death row. Indian Penal Code allows for appeal where the wait period is longer than 5 years. Death penalty is not allowed in India. कौन सा इसमें गलत है? डी, डेथ पेनल्टी इंडिया में अलाउ है, ये कह रहे हैं अलाउड नहीं है. इसके साथ हमारे 21 मार्कर कंप्लीट हुए. अब हम आते हैं अपने 2 मार्कर्स पे. ठीक है, तो इसका एक बार मैं एनालिसिस बता देती हूँ आपका, या मैं इकट्ठे बताती हूँ. गुड्डू मुझे पेंसिल दोगे? और थोड़ी पेंसिल देना. प्लीज, हमें कोई हिसाब लगाना है कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या डेटा उठाया. एक सेकंड रुको, बताती हूँ.
तो 1 मार्कर की सैग्रीगेशन ये हुई है आपकी। चैप्टर नंबर 2 से आपके अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 3 से आपके 4 क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 से 4 क्वेश्चन है। चैप्टर 5 से 4 क्वेश्चन है। और चैप्टर 6 से 4 क्वेश्चन है। चैप्टर 1 और 7 से आपके 1 मार्कर नहीं पूछे इन्होंने सैम्पल पेपर में। अब हम आते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद और रिवाइज आ गया है। एक बार हम मुझे भी भेज देना। बाकी सब सब्जेक्ट्स का आ गया रिवाइज। ठीक है, मैं रिवाइज भी देख लूंगी। ठीक है, विजन में मैं फिर रिवाइज वाला मैटर उठवा दूंगी। ठीक है ना। ठीक है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से पहला 2 मार्कर इन्होंने उठाया है कि ये दो सिस्टर इंस्टीट्यूशन है जो इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए बनी थी। नेम दोस टू इंस्टीट्यूशंस। कौन सी दो इंस्टीट्यूशंस है बताओ। ब्रेटन वुड ट्विंस, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, उन इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा गया और उनका रोल पूछा गया है। ठीक है। इसका लीगल का जो सैम्पल पेपर की मार्किंग स्कीम है इसमें इसके अच्छा आंसर दे रखा है, वहां से कर सकते हो। बुक में भी है, बुक में आपको ये पता चल जाएगा कितना छोटा लिखना है। लॉ ग्रेजुएट्स आगे कर सकते हैं, ये आप कर सकते हो। लॉ ग्रेजुएट आगे क्या क्या कर सकते हैं, 5 चैप्टर से लिया गया है ये। इसका और करके जो क्वेश्चन है, जो ए के बालाजी के केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट के अंदर अपील हुई थी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मद्रास हाई कोर्ट में जो ये अपील हुई थी, ये फ्लाई इन फ्लाई आउट बेसिस पे बाहर के लॉयर्स को आने की परमिशन की बात हुई थी। उसके अंदर लिबरलाइजेशन ऑफ लीगल सर्विसेज की बात, जो कि आगे ए के बालाजी केस में अलाउ कर दी थी। ए के बालाजी, पर लेटर ऑन मना कर दी गई। तो हमारे लीगल एजुकेशन के अंदर लिबरलाइजेशन नहीं है। Then prevention is better than cure. Substantiate the statement with reference to pre-litigation legal service. ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है कि प्री लिटिगेशन लीगल सर्विस लेने के क्या फायदे होते हैं। मामला बाहर की बाहर सॉल्व हो जाता है, इजी टू हैंडल हो जाता है। आप समझ जाते हो कि केस आप प्रोसीड करते हो तो उसमें क्या क्या आपकी टेक्निकलिटीज हो सकती है, तो पूरी आपको लीगल एजुकेशन मिल जाती है। इसका आंसर बताऊं कहाँ पर है, प्री लिटिगेशन सर्विस का, या कर लोगे। बता देती हूँ। प्री लिटिगेशन सर्विसेज चैप्टर नंबर 6 पे आना। पेज नंबर 178। केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं तो हमें प्री लिटिगेशन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। ये लीगल एजुकेशन देती हैं, लीगल एडवाइस देती हैं, लीगल अवेयरनेस कराती हैं और प्री लिटिगेशन सेटलमेंट कराती हैं। मिला। ठीक है। एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस करना है, ये कर लेना। एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस पहले कर चुके हैं। ठीक है। ये कौन से चैप्टर का दिया है इन्होंने, एडमिशन कन्फेशन चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है। ये मैं ठीक। उसके बाद evolution of legal aid in criminal law in India with relevant case laws. Evolution of legal aid in criminal in, एक सेकेंड, क्रिमिनल लॉ इन इंडिया चैप्टर 6 का, रुकना। ये हमने करा है कि नहीं करा है। करा है, करा है, करा है, करा है, करा है। इसका आंसर है पेज 173। फ्री लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ, जिसके अंदर सीआरपीसी की बात करी गई है। तारा सिंह का केस इसके अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसमें सिर्फ यही मेंशन करना है।
ये आपका है क्वेश्चन 23 पेज चैप्टर 6 का। कितने मार्कर का है? हाँ, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, वेटेज सबकी इक्वल है। चैप्टर 6 काफी उठाया इन्होंने, काफी उठाया है। अच्छा, मैं पुराने चैप्टर के अंदर से वारंट एंड समन केस पूछना भूल गई थी, ये भी चैप्टर 2D का है। नाउ चैप्टर 7 का अब जाके क्वेश्चन आया है। फॉर अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी इनटू डोमेस्टिक लॉ, यूके ने एक आपका जो है फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस इन अकॉर्डेंस विद द लीगल प्रोविजन, स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ यूके एंड इन इंडिया। तो यूके और इंडिया का पूछ लिया गया है, वो आप करोगे। फिर मगन भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस पूछ लिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये आपको करना है, यहाँ से ही आंसर, इसकी जो मार्किंग स्कीम है यहीं से कॉपी कर लेना, बहुत अच्छा आंसर बना हुआ है इनका, ठीक है। यहाँ से उठा लेना, मार्किंग स्कीम मैंने भेजी है साथ में, ये आंसर ना बुक में। फिर 14th लॉ कमीशन चैप्टर 1 का फाइनली अब कोई क्वेश्चन आया। 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एनसी स्टेलबार्ड raises the concern about the tussle between executive and judiciary in the matter of appointment of judges. How was this tussle attempted to be resolved through 3 judges case? इसमें आपको 3 judges case लेने हैं, चैप्टर 1 के अंदर था ये, वीडियो में एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। ये पहला क्वेश्चन है, वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है 3 judges केस, सारा का सारा उसमें से कर देना। एग्जीक्यूटिव को कभी ज्यादा रोल दिया गया, कभी लेजिस्लेचर को, तो वो सारा उसके अंदर है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का भी मैंने पूरा आपको बताया हुआ है, कैसे डिफरेंस है वो कर लेना। एडवर्टाइजमेंट को लेके क्या क्या रूल्स है इंडिया में, वो सारे करने हैं, आप लोगों ने करा हुआ है अच्छे से डिटेल में। चैप्टर 6 और चैप्टर 5 वेटेज बहुत तगड़ी जा रही है। What are the conditions required to satisfy the tort of false imprisonment? Status exception। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का सारा सीन, जिसके अंदर आप किसी को घर में बंद करके जा रहे हो, इसमें अगर आप किसी को उसकी विलिंगनेस से बंद करके जा रहे हो तो उसके ऊपर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस नहीं लगेगा। किसी की विलिंगनेस के बिना अगर उसको बंद कर रहे हो तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस बनता है। फिर आप, हाँ, वो भी डालोगे। फिर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस आ गया, एमसी मेहता वर्सेस श्रीराम फूड फर्टिलाइजर, ये आपकी टीचर भी आपको क्वेश्चन देगी, उनका फेवरेट है। क्वेश्चन 27 इज फ्रॉम चैप्टर 2C, 4 मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर कस्टम अ डिस्प्यूट ऑफ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? क्योंकि कस्टम में हमें क्लैरिटी ही नहीं होती है कौन सी चीज को फॉलो करना है और कौन सी नहीं, कौन सा कस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और कौन सा नहीं, so there is always confusion. What feature of fundamental gives them a high pedestal? What features of fundamental rights give them high pedestal in the constitutional framework? Basically features of fundamental rights आपसे पूछे गए हैं। तो फीचर्स एंड फंडामेंटल राइट्स जो है आप सीधा चैप्टर नंबर आपका 4 से आप देख सकते हैं, पेज नंबर 114 पे बहुत सारे फीचर्स हैं, 5-6 फीचर्स आपको सारे लिखने हैं, सारे आ जाएंगे। मिल गया? चैप्टर 4 से 6 में, ठीक है। देन 2 फीचर्स ऑफ डीपीएसपी और 3 डिफरेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी, मैंने आपको भेजे हुए हैं, एफआर और डीपीएसपी का फोटो भेजा था मैंने, लिख लेना। क्वेश्चन 30, कमेंट विद रीजन ऑन द टाइप्स ऑफ एडीआर दैट बी मोस्ट इफेक्टिव। कौन सा एडीआर टेक्निक यहाँ पे लगेगा? चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, 6 मार्कर एक। एडीआर टेक्निक बतानी है, दो पार्टी हैं जो दो अलग अलग शहरों में रहती हैं, वो एक मीडिएटर हायर करना चाहता है, वो तीसरे शहर में रहता है, तो बताओ कौन सा आर्बिट्रेशन चलेगा इसमें ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के होते हुए? बताया था, ऑनलाइन मीडिएशन, ऑनलाइन जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ गया इसका ऑनलाइन? 30th क्वेश्चन,
कहाँ गया, इसका आंसर नहीं दिख रहा मुझे। इसके काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं क्या इन्होंने, ठीक है। बी पार्ट। A labor dispute arose between migrant labor union and the management of construction company. The disputing party agreed to engage the service of Mr. Kulkarni, a neutral third party, in resolving the dispute. Mr. Kulkarni suggested possible solution to resolve the dispute in the claims. ये एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी सजेशन भी दे रहा है। क्या कहते हैं ऐसे बंदे को, मीडिएटर या कंसिलिएटर? कंसिलिएटर, ठीक है ना, कंसिलिएशन की जरूरत है। A dispute arose between Medico Care Pharmaceutical India and Healthwell Incorporation China over PPE kit and testing kit. Both the company want to resolve their dispute as per the guidelines of UNICTRAL. किसमें जाएगा, कौन सी तरीके की आर्बिट्रेशन है ये? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है ये, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। बिल्डकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ए प्लस आर्किटेक्चरल डिजाइन कंपनी है। टेक्निकल इश्यूज को लेके उनका झगड़ा हो गया, दोनों कंपनी, हाँ, दे वांट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बट वो मैटर कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, बिजनेस सीक्रेट्स प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। तो बताओ कौन सा एडीआर टेक्निक लगेगा? आर्बिट्रेशन, इसमें सिंपल आर्बिट्रेशन बोलोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, राधा जो है एसी लेती है और वो देखती है कि वो कूलिंग नहीं कर रहा, डिफेक्टिव है, वापस करने की कोशिश करती है, कंपनी को कहती है ठीक कर दो। शी टॉक्स विद द सेल्स पर्सन, वो मैनेजर से बोलता है, मेल डालती है, ये सब कुछ करता है, बट वो सेटिस्फाइड नहीं है कंपनी के रिस्पॉन्स से। उसके लिए वो अब थर्ड पार्टी, न्यूट्रल पार्टी को हायर कर रहे हैं जो कि उनका केस को इवैल्यूएट करेगा, ठीक है, और उनको एक सेटलमेंट तक लेके जाएगा। जो इवैल्यूएट करता है कौन सा वाला टाइप का आइडिया टेक्निक है वो? मीडिएशन, इवैल्यूएटिव मीडिएशन। रितिका और रोहन का शादी के बाद झगड़ा वगड़ा चल रहा है अपनी बेटी को लेकर, और वो जो है एक इंस्टीट्यूशन के पास गए जिसका डिसीजन बाइंडिंग होगा, ठीक है। दिस इंस्टीट्यूशन यूजेस अ सोशल वर्कर इन इट्स पैनल। बताओ रितिका, मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन, इन्होंने लोक अदालत क्यों बोला है? सोशल वर्कर वाली बात से, ये मैं चेक करती हूँ। आई वंडर इन्होंने लोक अदालत यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि इसमें मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन भी था ना। ये मैं चेक करती हूँ। विद्या भारती अप्लायंसेस जो थी वो लैपटॉप बनाती है, और उन्होंने एक लैपटॉप बनाया है जिसको 7 दिन तक चार्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। If it was charged overnight as per direction, it put up an advertisement offering a reward for 10,000 to anyone, ठीक है। ये कार्लिल वर्सेस स्मोकबॉल वाला क्वेश्चन है। Who had contrary experience charging the laptop in prescribed manner? मिस्टर रमाकांत लैपटॉप लेके गए, चार्ज किया, पर 2 दिन भी बैटरी नहीं चली, उन्होंने रिवॉर्ड मांगा बट कंपनी ने मना कर दिया, ठीक है, उन्होंने सू करा। तो बताओ मिस्टर रमाकांत क्या क्या अपने वैलिड पॉइंट्स रखेंगे। एन ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज नीड नॉट टू बी, आपका जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो देनी जरूरी नहीं होती, कुछ इस तरह से था ना, एक्सेप्टेंस देनी जरूरी नहीं होती। तो ये सारे आपको पॉइंटर्स लिखने हैं, ठीक है, मैंने इसकी मार्किंग नहीं। केस, पूरा केस, कार्लेल वर्सेस स्मोकबॉल वाला केस भी डलेगा कि सेम केस ऐसा हो चुका है, और उसके अंदर कोर्ट ने क्या क्या बोला था, ठीक है। थर्ड चैप्टर का एक 6 मार्कर मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद ये जो था हमारा, ये सेकंड का 6 मार्कर है ना, ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ। सेकंड, सेकंड की वेटेज बहुत है, 6 2 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19 20, 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो बन गए हैं यहाँ से। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन सेंटर स्टेट रिलेशन, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये। और फेयरनेस इन एग्जीक्यूटिव एक्शन, आपको ये एक्सप्लेन करना है।
तो इसके चैप्टर 1 जो है वो उसने 10 मार्क्स दिए हैं, जिसमें एक 4 मार्कर का एक क्वेश्चन आया और 6 मार्कर का एक क्वेश्चन आया, बस 1 मार्कर 2 मार्कर नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि यही पैटर्न चलेगा, इसमें सिर्फ ये पैटर्न दे रखा है। ठीक है, ये समझ लेना चैप्टर 1 की वेटेज 10 मार्क्स की है। इससे मोटी मोटी बात ये होती है, चैप्टर 2 की वेटेज सबसे ज्यादा है 20 नंबर की, जिसमें 1 मार्कर भी भर भर के आए हैं 7, 2 मार्कर एक आ गया, 4 मार्कर एक आ गया, 6 मार्कर एक आ गया। देन चैप्टर नंबर 3 की वेटेज इन्होंने जो है अगेन 10 नंबर की दी है, बाकी सारे चैप्टर 10-10 नंबर के हैं। चैप्टर 3 में से 1 जो है 1 मार्कर 4 पूछे, 6 मार्कर एक पूछा है। चैप्टर 4 में भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। चैप्टर 5 और चैप्टर 6, चैप्टर 5 और 6 दोनों के अंदर 1-1 मार्कर 4 पूछे गए हैं, 2 मार्कर एक एक पूछा गया और 4 मार्कर भी एक एक पूछा गया। चैप्टर 7 से कम क्वेश्चंस उठाए हैं। चैप्टर 7 की इनफैक्ट इन्होंने वेटेज तो ठीक दिया, वही 10 मार्क्स की दी है, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले 2 उठाए हैं और 2 मार्क्स वाला एक, तो यहाँ से कोई 1 मार्कर नहीं आया, यहाँ से कोई 6 मार्कर नहीं आया। मोटी बात ये निकलती है, चैप्टर 1 3 4 5 6 7 10 मार्क्स, चैप्टर 2 20 मार्क्स। इसी पैटर्न को इन्होंने फॉलो करा है। और बाकी वाली मुझे अपडेटेड दे देना, जो भी रिवाइज सिलेबस आया उसको भी मैं आगे अपग्रेडेशन कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1 कर रहे हैं हम। ठीक है, चैप्टर 1 का टेस्ट। बाय।